ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 19 अक्टूबर 2020। आज बाबा ने सार रूप में बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते हैं बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा साथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? देवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाप की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। इस लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते हुए बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात करते हैं, उन्हें देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो, शिव ऊंचे ते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले तो जरूर भक्तों पर आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसी को नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफें। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पार्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य नहीं, वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना औना रहता है, हमारे बच्चे सुखी रहे। धन इकट्ठा करके बच्चे को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे सतयुग में। अथाह धन मिल जाता है। 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा। दिवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं। बाप समझाते हैं, यह है ज्ञान तलवार।
उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड्ग है। यह बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो ज़रूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब भूले बताते हैं। यह तुम्हारी बातें बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर। वहाँ तुम बहुत जेवर पहनेंगे। यहाँ ऊंच कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं सतयुग में। वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है। रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी ज़रूर होंगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो यह बंद हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामा में नोंद है। समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होनी ही है तो बंद कैसे होगा। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नोंद है। यादव और कौरवों को खलास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी। उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांत घमंड में रहना अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा कौन देता है? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए, खाओ सज़ा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सज़ा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा। बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती हैं। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज़ बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं।
चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो। अपना चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगर जंक उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ही ताज दे देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे। बोलो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर में भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर सतयुग। वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चों। वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितने प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है हमारी। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं। इनको भी कहा ब्रह्मा बाबा को सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाए का साक्षात्कार भी कराया। बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है अर्जुन को साक्षात्कार कराया। मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी है। हम यह बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं ब्रह्मा बाबा ने। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी हैं,
बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आते हैं तो उनसे 100 की चीज़ 500 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है प्राचीन योग, राजयोग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान उवाच, परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान। तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जागा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। बाप ने कहा है यह बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए कहा, उसमें पहला है बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ में रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। वरदान का डिटेल है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है,
तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेंगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। आज का स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।